ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर तो वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं कि अगर आपके घर में पीपल उग आए तो क्या आपको निराश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, या किसी प्रकार का शंका करने का काम करना चाहिए, या फिर इसे पवित्र माना जाना चाहिए? और अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना चाहिए? प्रिय साथियों, पीपल के कण कण में ईश्वर वास करते हैं, लेकिन फिर भी इसे घर पर लगाना वर्जित माना जाता है। हिंदू धर्म या सनातन धर्म की बात करें और वास्तु अनुसार भी घर पर पीपल का पेड़ लगाना शुभ नहीं माना जाता है। जिस घर पर पीपल वृक्ष होता है या उसकी छाया पड़ती है, वहां नेगेटिव एनर्जी, परिवार में बरकत नहीं होती है और कई प्रकार के रोग स्थान घेर लेते हैं। पीपल का नन्हा पौधा आप खुद से ही घर की दीवार के कोने, छत जैसे स्थानों पर अगर उगाते हैं तो ऐसे में से हटाने या काटने से पहले कुछ नियमों का पालन जरूर करिए, खुद करिए। अगर आप इन नियमों के बिना पीपल के पौधे को हटा देंगे तो कई तरह की परेशानियां सामना करने के लिए आप तैयार हो जाएं। घर परिवार पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ेगा और घर में बरकत के साथ साथ आपके घर की शांति भी छीन जाएगी। तो वो नियम क्या है, उसे नोट करिए। होता है घर का नाश। पीपल के पेड़ की छाया घर पर पड़ने से घर के सदस्यों की तरक्की रुक जाती है, सुख शांति का नाश होने लगता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? पीपल का पौधा अगर घर में उगाए तो उसे काट कर ऐसे ही न फेंके। इस पौधे को 45 दिनों तक पूजा करें और कच्चा दूध चढ़ाएं, क्योंकि जहां पीपल उगाता है वहां आपको पता ही होगा कि पीपल 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और पीपल पर हमारे पितरों का वास होता है, इसलिए कहीं ना कहीं पितृ रुष्ट है। इस प्रकार से भी ऐसी चीज होती है। फिर जड़ सहित उसे निकालकर किसी दूसरे खाली स्थान पर लगा दीजिए। पीपल पेड़ में त्रिदेवों का वास होता है। पीपल के पेड़ को कटवाने के लिए पीपल प्रदक्षिणा व्रत के बारे में भी बताया गया है। इस व्रत को रखकर भी आप पीपल वृक्ष को कटवा सकते हैं, इससे कोई दोष नहीं लगता है। अब कैसे लाभ उठाया जा सकता है? घर में पीपल उगने पर किसी कन्या या पंडित जी से पूजा जरूर करवाएं, इससे तरक्की के नए मार्ग खुलेंगे और लक भी आपके फेवर में रहेगा। मंदिर में रख आए। बिना पूजा पाठ के इस पौधे को हटाने से पितरों को कष्ट होता है। अगर पीपल का पौधा छोटा है तो उसे विधान पूर्वक करके गमले में लगा दें या फिर किसी जमीन में लगाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये पेड़ बड़ा होता है। याद रखने वाली बात क्या है कि पीपल के पेड़ में सभी देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे में इस पौधे को उखाड़कर या काटकर फेंक देना इसका अनादर है, देवताओं का भी अनादर है और हमारे पितरों का अनादर है सो अलग। ऐसे में व्यक्ति को चाहिए कि वो शनिवार के दिन उस पेड़ को निकाले, वो भी शाम होने से पहले पहले, और किसी जगह पर लगा दें। बाई चांस मान लीजिए कि वो पौधा ऐसा है जो उग नहीं पाया, तो आप उसकी जगह 11 नए पीपल के पेड़ किसी अच्छे स्थान पर, जहां पर आसपास जो लोग ना रहते हो, यानी उनके घरों पर छाया पड़ेगी बड़े होने पर, तो ऐसी स्थान पर जहां पर बहुत सारे पार्क है वहां लगा देना बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन इतना जरूर समझ लीजिए कि पीपल का पौधा उगाए तो दुख नहीं मनाना चाहिए, बल्कि इसे पॉजिटिव लेना चाहिए कि पितृ कहीं के रुष्ट है तो वो कुछ आपसे चाहते हैं, तो आप इस प्रकार करके भी अपने इस दोष को दूर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे, न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाएं। कौन मित्र है और कौन है शत्रु? जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी? शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान? कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।